झंडे जला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ले जी चांदनी रात में मिलकर आया नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, गिरती हुई दीवार को, चोर चौकीदार को, आवाज़ बुलंद रखिए, चोर चौकीदार को, चोर चौकीदार को रगड़ा पे रगड़ा, रगड़ा पे रगड़ा, रगड़ा पे रगड़ा, इंतजामिया नू रगड़ा, इंतजामिया नू रगड़ा, निगरान नू रगड़ा, निगरान नू रगड़ा, अल्लाह नू रगड़ा, रगड़ा रगड़ा, नाराए तकबीर। पीडीएफ लगा दे दो जी, एक पीडीएफ दे दो। नारे तकबीर, हम छीन के लेंगे, आजादी नहीं, बिजली होंगे जमा, आजादी लोगे तो बिजली मिलेगी। हम जला के रहेंगे, हम जला के रहेंगे, जी अस्सलाम वालेकुम, मैं निगार, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान में। इस वक्त मौजूद हूँ। जमात इस्लामी ने आज फिर एक प्रोटेस्ट किया है PWD में, और एक इस प्रोटेस्ट का जो मकसद था वो भी जानेंगे और इस बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ भी भाई का बयान रिकॉर्ड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम तो अस्सलाम। सबसे पहले ये बताइएगा, आपने एक मुहिम स्टार्ट की है, लगातार आप लोग एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बल्कि प्रोटेस्ट तो नहीं, एक जलसा कह सकते हैं जिसमें काफी तादाद आज शामिल हुई है। क्या वजह है इस प्रोटेस्ट की? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस वक्त सूरत हाल ये है कि गरीब का जीना दोबारा हो चुका है। जिस हुकूमत ने गुर्बत का खात्मा करना था वो गरीब को कुचल रही है और गरीब का खात्मा कर रही है। इस वक्त बिजली के बिलों में इसी हद तक इजाफा हो चुका है कि जो लोग किराए के मकान पर रहते हैं उनके मकान के किराए से ज़ायद उनके बिल आ रहे हैं। 13 किस्म के टैक्सेस के साथ जो बिल है वो बिल इतना भारी भरकम है कि एक मजदूर के घर हज़ारों का बिल भेजा जा रहा है, तो आवाम को बराह रास्त उसका असर चूल्हे पर महसूस हो रहा है। तो 2 वक्त का खाना जो है इस वक्त मुश्किल बना दिया गया है। एक मामूली 25-30 हज़ार कमाने वाला फर्द जो है वो बिल अदा करे, वो मकान का किराया दे, वो बच्चों को पढ़ाए, वो घर की ज़रूरियात कब पूरी करे, अस्पताल को देखे, किन किन चीज़ों को देखे 25-30 हज़ार के अंदर। तो इस वक्त आवाम जो है वो उनका जीना दोबारा हो चुका है, आवाम मुश्किलात का शिकार है। जमात इस्लामी जो है वो सरापा एहतजाज है, मैदान अमल में है। आज मुसलसल तीसरा मुजाहरा जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद के अंदर किया है। हमारा एक ही मकसद है कि इन बिलों में जो इजाफा किया गया है इसको फिलफौर वापस लिया जाए। जब तक वापस नहीं लिया जाता ये एहतजाजी तहरीक इंशाल्लाह जारी है। अच्छा, ये जो आप लोगों की तहरीक है, ये सिर्फ बिलों की जो है जायद बिल जो आए हैं, मतलब ज्यादा तादाद लोगों के, इस महंगाई को भी देखें, सिर्फ महंगाई के खिलाफ भी है या सिर्फ बिलों के खिलाफ है? देखें, बिल भी महंगाई का हिस्सा है, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा भी महंगाई का हिस्सा है। तो हमारी तहरीक ओवरऑल इस्लामाबाद के इशूज़ और आवाम की जो सूरत हाल है महंगाई के हवाले से भी देख लें, बिजली के बिलों के हवाले से भी, ये ओवरऑल इशूज़ के ऊपर हमारी तहरीक थी। लेकिन चूँकि ये जो 2-4 दिनों के अंदर जो वाक़या बिजली के बिलों का पेश आया, तो खालिस्तान इस वक्त हमारा पुरजोर पहला मुतालबा ये है कि बिजली के बिलों में जो बेपनाह इजाफा किया गया है इसको फिलफौर वापस लिया जाए। फिर इंशाल्लाह जमात इस्लामी इस तहरीक को मजीद भी आगे जारी और सारी रखेगी। सर, आपने अभी ये तहरीक का गालिबन आगाज ही किया है, 2-3 प्रोटेस्ट हुए, तो आगे आप लोगों का क्या लाया अमल है? और जब अगर आपका ये जो उनकी मुतालबात हैं, जो आपने मुतालबात सामने रखे हैं, अगर इनकी जो है इस पे अमल दरामद नहीं किया जाता तो उसके आगे क्या लाएमल होगा आप लोगों का? मुतालबात कोई ऐसे नाजायज मुतालबात तो नहीं है, बिल्कुल सादा सा फार्मूला है कि जो बिल बनता है एग्जैक्टली वो दिया जाए। अब 13 किस्म के आप टैक्सेस लगाएंगे, GST का टैक्स अलग,
इनकम टैक्स का जो टैक्स है वो अलग, उसके अलावा मीटर रेंट अलग, फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस अलग, कैपेसिटी पेमेंट का टैक्स अलग। तो 13 किस्म के टैक्सेस के साथ एक गरीब के घर अगर आप 100 यूनिट का बिल जो है वो हज़ारों की तादाद में भेजेंगे तो ये किसकी जाती है? ये हुकूमत की तरफ से जाती है। हम ये चाहते हैं फिलफौर ये इजाफा वापस लिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ना आप दफ्तरों में महफूज रहेंगे, ना आपकी इदारे चलेंगे, ना आपकी कंपनियां चलेंगी, पहिया जाम करके रख देंगे। और अगले मरहले के अंदर जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने 2 सितंबर को पूरे पाकिस्तान के अंदर मुल्क की हड़ताल जो है उसका भी ऐलान कर दिया है। और हम इंशाअल्लाह जब तक इजाफा वापस नहीं लिया जाता हम आवाम के दरमियान मौजूद हैं और आवाम की नुमाइंदगी भरपूर। अच्छा, यहीं पे एक और, जैसे आप लोगों ने अभी हड़ताल की बात की, एक और यहाँ पे सामने आती है चीज़ कि आप लोग इधर एहतजाज करें महंगाई के खिलाफ, बिलों के खिलाफ, और उधर से 17 ग्रेड के ऑफिसर्स को, जैसे आपको पता हो, उनकी जो है मराद मजीद बढ़ा ली गई हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये अशराफिया जो है ना शुरू दिन से ही इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है। 15% लोग जो हैं वो 85% वसाइल के ऊपर काबिज हैं और 85% लोग मुल्क के जो हैं वो 15% वसाइल के ऊपर गुजारा कर रहे हैं। तो ये अशराफिया की शुरू से हटधर्मी है, चाहे हुक्मरान अशराफिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जिस तरह की भी कोई अशराफिया जहाँ भी पाई जाती है वो काबिज है गरीब आवाम के टैक्सेस के ऊपर। वो खून पसीने की कमाई से दिए गए टैक्सेस के ऊपर अयाशियाँ करते हैं। तो हम इंशाअल्लाह अब गिरबान थाम चुके हैं। हम इंशाअल्लाह इनका गिरबान उस वक्त तक थामे रखेंगे और इनका जब तक इनकी अयाशियाँ ख़त्म नहीं हो जाती जमात इस्लामी इस पर भरपूर सरापा एहतजाज रहेगी। बहुत शुक्रिया सर।